हमारे शास्त्र में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, पुराण, रामायण में सब जगह कहा गया है कि शनिदेव है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शनिदेव न्यायाधीश के पद पर है। शनिदेव का पद सबसे ऊंचा कलयुग में माना गया है। अधिपत्य इनको है। कलयुग कलपुरुषों का युग कहा गया है। और इनका जो समझौता है हनुमान जी के साथ हुआ था। जब रामायण में कहा गया है, दृष्टांत मिलता है कि जब रावण ने कैद कर लिया था शनिदेव को, तो उस टाइम हनुमान जी वहां गए, उन्होंने आगले लंका दहन किया, तो उस समय शनिदेव को उन्होंने मुक्त कराया था। तो उस समय समझौता हुआ था शनिदेव का कि जब भी कलयुग आएगा तो किसी युग में भी जो हनुमान का भक्त होगा, जो राम का भक्त होगा, उनके ऊपर वो कृपा करेंगे, उनको क्रूर दृष्टि नहीं डालें। क्योंकि शनिदेव को कहा गया शनिदेव स्वयं न्यायाधीश के पद पर है। वो किसी को हानि नहीं देते, जहां जाए वो लाभ भी करते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी दृष्टि जाए वो क्रूर दृष्टि है। और सभी ग्रहों में एक विचित्र चीज देखें कि सभी ग्रहों में इनकी दृष्टि सबसे नजदीक तीसरी भी है, सप्तम सभी ग्रहों की होती है, और लेकिन सबसे दूर भी इनकी दृष्टि है। दूरदृष्टि भी कहा, दृष्टिता भी इनमें वो दूरदृष्टि भी कहा गया, वो दशवीं दृष्टि है। तो शनिदेव जब तुला में आने से इसके कारण पूरे ब्रह्मांड में, भारत सहित पूरे ब्रह्मांड में राजनीतिक, आर्थिक, भीतरी, अंदरूनी, भौतिक, जो भी ये सब उथल-पुथल धरातलीय अंदरूनी ब्रह्मांड में उथल-पुथल करेगा। क्योंकि शनिदेव स्वयं न्यायाधीश के पद पे होने के साथ वायु तत्व के हैं, और जल तत्व की तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र और स्वयं जल तत्व के, उसमें आने के कारण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र, मध्य एशिया, जापान, अमेरिका और यूरोप के इन क्षेत्रों में, और दक्षिणी अंटार्कटिका में, इसमें ग्लोबल वार्मिंग तो करेगा ही, साथ में शनि एकदम शनि पानी से हानि भी कराएगा, हवाएं तेज करेगा, तूफानी, और खास करके उत्तरी यूरोप के साथ रूस का उत्तर का एरिया, कनाडा का उत्तर का एरिया, इन एरियो में आगे तूफान देगा, बर्फानी तूफान, जो 2-2 साल के रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये शनिदेव की स्थिति जो आगे ये बड़ी विचित्र बनेगी। और जो सत्ताधारी किसी भी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, वो जो भी चुनाव लड़ेंगे उनको उपद्रव, जनता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो शनिदेव इनका सबसे, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी जो दृष्टि है वो जैसा कर्म करे वैसे फल देते हैं, और शनिदेव का ये स्वभाव है। और शनिदेव को कहा जाता है कि इनके मंदिर शास्त्रों में कहा गया वर्जित है। अगर इसका साक्षात प्रमाण है, सिंगनापुर के जो मंदिर है शनिदेव का, वह मूर्ति रूप में नहीं, शिला रूप में है। तो शनिदेव के ऊपर इसीलिए कहा गया कि शनिदेव के सामने जाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी, नारद जी भी डरते हैं। तो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि क्रूर है, और स्वयं भी इस विद्वान होने का शनिदेव खुद भी जानते हैं कि ग्रह हमेशा वो देवताओं पर कभी आमने सामने देख के दृष्टि से बात नहीं करते हैं। जो विष्णु लोक में जाएंगे उनकी दृष्टि नीचे होगी, जो शिव लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे। और एक और प्रमाण शास्त्रों में है कि जो हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में सब में कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ 5 देवी देवताओं के मंदिर होने चाहिए। और देख, साक्षात प्रमाण पुष्कराज का ब्रह्मा जी का मंदिर है, सिर्फ ब्रह्मांड में वो एक ही मंदिर है। जो 5 देवताओं के मैं आपको शास्त्रों में बता रहा हूँ, जो दृष्टांत है 5 ही मंदिर होने चाहिए, उनमें ब्रह्मा जी का भी नाम नहीं है, ना शनिदेव का नाम है। तो खास करके जो शनिदेव से पीड़ित, जैसे तुला राशि में शनि आने के कारण वृश्चिक राशि की सार्थक शुरू हो जाएगी, कर्क राशि की ढैया शुरू हो जाएगी, वहीं कुंभ राशि की, मिथुन राशि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो ये प्रमाण इस बात का कि शनि जब दृष्टि बदलते हैं, अपने राशि बदलते हैं, 2.5 साल का परिवर्तन होता है, और 2.5 साल के परिवर्तन में पूरे 2-2.5 साल लगभग उथल पुथल करते हैं। इसमें 2, 11, 20, 29 और खास करके 8 जो अंक है वो शनि का माना गया है। 8, 17 और 26 तिथि है। इस पर पूरे ब्रह्मांड में सावधानी रखनी होगी। और जो ये क्षेत्र, जो यूरोप के और ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जहां शनि की ढैया से संबंधित नगर होंगे, कस्बे होंगे, वहां आतंकवादी हमले की अफवाहों का डर भी रहेगा। इसीलिए शनिदेव को कहा गया, शनिदेव के लिए जो भी मनाना, हनुमान जी का जाप करें, और हनुमान जी को 9 लड्डू चाहे, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, तो लाभ की स्थिति सैनिकों के लिए, सबके लिए रहेगी।